Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर फिनिशेस विच वी एक्चुअली यूज इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर है, उनका रेशियो क्या है, और कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर के फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो एस्थेटिकली प्लीजेंट है या नहीं। वी विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टरिंग पैटर्न के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्लास्टर क्या है। लेट मी रीड आउट फॉर यू। Plastering is a process of covering the rough surface of various elements like column, beam, walls, ceiling, etc. with a thin coat of a type of plastic material or plastic mortar to form a smooth and durable surface. प्लास्टरिंग करने का मेन पर्पस होता है किसी भी अनडुलेटेड सरफेस को लेवल करना, उसे इवन करना। The plastic material which is used for plastering is known as plaster. Plaster is a mortar consisting of ingredients like cement, sand and water. Plastering can be done on the internal surface as well as on the external surface of the element. Plastering done on external exposed surface is termed as rendering. Engineers, प्लास्टरिंग को इनर एज वेल एज आउटर सर्फेसेस में हम यूज में ले सकते हैं। अब इनर और आउटर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आउटर सरफेस पे प्लास्टरिंग को एक वर्ड दे दिया गया जिसे बोला गया है रेंडर, एंड द प्रोसेस ऑफ रेंडर इज नोन एज रेंडरिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इंजीनियर्स जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग फिनिशिंग क्या क्या है, हम किस किस पैटर्न में प्लास्टरिंग को फिनिश्ड सरफेस दे सकते हैं। फिनिशिंग इज जनरली डन टू प्रोवाइड अ स्मूथ फिनिश टू अ रफ सरफेस एंड टू गिव अ डेकोरेटिव लुक टू अ सरफेस। यू कैन से दैट टू मेक अ सरफेस लुक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। प्लास्टरिंग फिनिशिंग में फर्स्ट है आपका स्मूथ कास्ट फिनिश, सेकेंड है सैंड फेस्ड फिनिश, थर्ड है रफ कास्ट फिनिश और उसे स्पैटर डैश फिनिश भी बोला जाता है। फोर्थ वी हैव पेबल डैश और ड्राई डैश फिनिश। Fifth we have deep peter finish, and sixth we have scraped finished, and last we have textured finish. So let's first discuss about the smooth cast finish. In smooth cast finish, a completely smooth and level surface is acquired. The mortar prepared for the smooth cast finish is made of cement and fine sand. इसमें फाइन सैंड को यूज में लिया गया है, ना कि कोर्स सैंड को, तभी जाके ये स्मूथ फिनिश देगा। और इनमें सीमेंट और फाइन सैंड का जो रेशियो है वो है 1:3, जिसमें एक पार्ट आप सीमेंट डालेंगे और 3 पार्ट आपकी फाइन सैंड होंगी। एंड वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जितनी ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग आपको चाहिए उतने अमाउंट में आप वाटर ऐड कर सकते हैं इसमें। द प्रिपेयर्ड मोर्टार इज अप्लाइड यूजिंग द वुडन फ्लोट। इसमें आप वुड फ्लोट को यूज में लेंगे, ना कि स्टील फ्लोट को। उसका भी रीजन आगे दे रखा है। Steel floats are generally avoided for applying the plaster on external surface because the steel floats gives a super smooth surface which may develop cracks under exposure to atmospheric condition. Engineers, आपको पता है कि अगर आप सुपर स्मूथ फिनिश किसी भी सरफेस को देते हैं तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे ही एनवायरमेंटल एलिमेंट सच एज सनलाइट ज़्यादा होगी तो आपका जो वाटर लॉग्ड सरफेस है उसमें वाटर इवोपरेट होगा और इवोपरेशन की वजह से वहाँ क्रैक्स का डेवलपमेंट होगा। इसलिए हम जनरली वुड फ्लोट को यूज में लेते हैं, ना कि स्टील फ्लोट को, इन केस ऑफ स्मूथ कास्ट फिनिश। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टरिंग फिनिश है सैंड फेस्ड फिनिश। सैंड फेस्ड फिनिश इज ऑब्टेन व्हेन द प्लास्टरिंग इज डन इन 2 कोट। इसमें 2 कोट में प्लास्टरिंग की जाएगी। द इंग्रेडिएंट आर द सेम एज द मोर्टार प्रिपेयर फॉर द स्मूथ कास्ट फिनिश। इसमें भी सीमेंट और सैंड वही सेम इंग्रेडिएंट है, बट इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। इसमें 1 पार्ट आपकी सीमेंट होगी और 4 पार्ट आपका सैंड होगा। द थिकनेस ऑफ द फर्स्ट कोट इज 12 mm। जैसा कि सैंड फेस फिनिश के फर्स्ट लाइन में मेंशन था, ये 2 कोट में होगा। फर्स्ट कोट आपका 12 mm का होगा और सेकंड कोट 8 mm का होगा। So here it is given the thickness of the first coat is 12 mm. The first coat is provided with zigzag line. फर्स्ट कोट में आप zigzag line प्रोवाइड करेंगे कि ऑब्वियसली बात है आपको फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन होगी तभी आप उसके ऊपर सेकंड कोट अप्लाई कर पाएंगे। It is because a smooth surface won't hold a freshly applied coat of mortar. The first coat is cured for 7 days with water. पहला कोट जो कि 12 mm का है वो करने के बाद आप उस पर zigzag line क्रिएट करेंगे और उसे 7 days तक कंटिन्यूसली क्योर करेंगे। Then after the second coat of 8 mm thickness is applied. फर्स्ट कोट के बाद सेकंड कोट आपका क्या होगा, 8 mm thickness का। The ratio of cement sand mix mortar for the second coat is taken as 1:1.
अब इसमें रिच मोर्टार यूज में लेके जिसमें 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा और 1 पार्ट ही आपका सैंड होगा, क्योंकि ये टॉप फिनिश सरफेस है। द फाइनल कोट इज देन फिनिश्ड विद क्लीन एंड वॉश्ड सैंड ऑफ यूनिफॉर्म साइज। सेकंड कोट को अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर आप फाइन सैंड को यूनिफॉर्म एप्लीकेशन करेंगे। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होने के बाद उसे रब किया जाएगा। रब करने पर ही सैंड के पार्टिकल हैं आगे एक्सपोज कंडीशन में रहेंगे, जैसा कि यहाँ मेंशन है। बाय रबिंग इट ऑन द प्लास्टर सरफेस, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन हैविंग सैंड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ प्लास्टर। सैंड पार्टिकल आपको प्लास्टर सरफेस पे उभरे हुए दिखेंगे, इसी वजह से इसका नाम है सैंड फेस्ड फिनिश। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिश है रफ कास्ट प्लास्टर और स्पैटर डैश प्लास्टर। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिश इन विच द मोर्टार कंसिस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू। अब अभी तक हमने फाइन सैंड को यूज में लिया गया था, अब रफ कास्ट प्लास्टर में हम कोर्स एग्रीगेट को भी यूज में लेंगे। विद द रेगुलर प्लास्टर मोर्टार इंग्रेडिएंट, द मोर्टार हियर कंसिस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, जिनका रेशियो है 1:1.5:3। The mortar is dashed against the plaster surface using a large towel. इस particular plastering finish में मोर्टार को वॉल के अगेंस्ट पुश किया जाता है और इसमें लार्ज टॉवल को यूज में लिया जाता है। The surface is roughly finished by the mean of a wooden floor. This type of finish is commonly used for external rendering. External plastering में rough cast finishing को generally यूज में लिया जाता है। Rough cast finish is waterproof, durable and a crack resistant type of finish. So engineers rough cast finish में आप wooden trowel को यूज में लेंगे ताकि सरफेस रफली एक्सपोज्ड हो, और इनमें कोर्स एग्रीगेट को भी यूज में लिया गया है। इसमें जो रेशियो है वो रहेगा आपका 1:1.5:3, जिसमें 1 पार्ट आपका सीमेंट रहेगा, 1.5 पार्ट आपका सैंड रहेगा और 3 पार्ट आपका कोर्स एग्रीगेट रहेगा। Let's move forward. Fourth type of plaster finish we have pebble dash finish or dry dash finish. The final coat of pebble dash finish or dry dash finish a thickness of 12 mm. Pebble dash finish में जो आपका बेस मोर्टार रहेगा उसकी thickness 12 mm होगी। The mortar is same as the mortar used for the smooth cast finish. The ratio 1:3 is used. इसमें 1 पार्ट आपका सीमेंट रहेगा, 3 पार्ट आपका फाइन सैंड रहेगा, जैसा कि हमने स्मूथ कास्ट फिनिश में यूज में लिया था। Pebbles of size 10 to 12 mm are dashed against the surface of the fresh plaster. प्लास्टरिंग होने के बाद पेबल्स को आपको इन सरफेस पे डैश करना है, पुश इन करना है, जिनकी साइज 10 to 20 mm के बीच में रेंज करेगी। द पेबल्स आर लाइटली प्रेस इनटू द मोर्टार यूजिंग अ वुडन फ्लोट। दिस टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिश नॉर्मली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। इंजीनियर जैसा कि इस प्लास्टर फिनिश के नाम से ही आप इजीली नोटिफाई कर पा रहे हैं कि पेबल को जब फ्रेश प्लास्टर होगा उसमें उसे डैश करना है। डैश करने का सेंस है उसे आपको वुडन फ्लोट की हेल्प से जो 12 mm प्लास्टर है उसके अंदर पुश इन करना है, और उसमें सीमेंट मोर्टार आपका रेशियो रहेगा 1:3 का। ये जनरली डेकोरेटिव पर्पस में ही यूज में लिया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिश वी हैव डीप हीटर फिनिश। Deep heater finish is similar to the pebble dash finish. A 12 mm coat is applied and while the plaster is still wet, small piece of gravels or flint are pressed with the hand on the surface of the plaster. ये भी प्लास्टर फिनिश पेबल डस्ट प्लास्टर फिनिश जैसा ही है। इसमें भी आपका जो मोर्टार की थिकनेस है 12 mm होगी। पेबल डस्ट प्लास्टर में हम पेबल्स को मोर्टार के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं, तो इसमें ग्रेवल को मोर्टार के अगेंस्ट पुश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हैंड। To obtain different and beautiful pattern, flint of the various color are used like the pebble dash finish. Deep heater finish is also a decorative type of plaster finish. अगर आपको इसे डेकोरेटिव लुक देना है तो आप डिफरेंट कलर के ग्रेवल इसमें यूज में ले सकते हैं। Let's move forward. Engineer, the sixth type of plaster finish we have scrapped finish. The thickness of coat of scrapped finish varies from 6 to 12 mm. After the coat is stiffened, the surface is scraped in different pattern which are 3 mm deep. एक बार प्लास्टर स्टिफ हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर इसमें आप 3 mm गहराई का पैटर्न ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। Different tools such as steel straight edges or old show blades are used for scraping the plastered surface. Scrapped surface are usually less liable to crack. Scrapped finish में cracks के propagation के ज़्यादा chances रहते हैं। इसमें आप straight edge और saw blade को use में ले सकते हैं to create different scrap pattern, जिनकी जो डेप्थ है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस पूरे प्लास्टर फिनिश की जो थिकनेस है वो 6 to 12 mm के बीच में रेंज करेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंजीनियर, द लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिश वी हैव टेक्सचर्ड फिनिश। टेक्सचर फिनिशेस आर जनरली यूज्ड विद स्टोको प्लास्टरिंग। इंजीनियर, हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था स्टोको में क्या होता है, लाइम कंटेंट को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है। स्टोको इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लास्टरिंग। इट इज जनरली यूज फॉर द external as well as internal plastering work as well. Different structure as well as various ornamental pattern
are created on the surface of plaster. The texture and pattern are created using some special tool and also skilled workers are required for that. टेक्सचर फिनिश में स्पेशल टूल यूज में लिया जाता है क्योंकि अगर आपको इस पे कोई टेक्सचर क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है स्किल लेबर रिक्वायर होगा. इसमें पैटर्न आप अपनी डिजायर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसा भी कर सकते हैं. सो यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम इन टेक्सचर फिनिश. द वॉट एवर रिक्वायरमेंट यू हैव, वॉट एवर एक्सपोज सरफेस यू वांट इन डिफरेंट पैटर्न यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर टूल्स. सो इंजीनियर्स, इस वीडियो मॉड्यूल में हमने जाना कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टरिंग पैटर्न क्या है, उनको कहाँ आप यूज में ले सकते हैं, उनके मोटार रेशियोज क्या है और उनको किन इंग्रेडिएंट की वजह से क्या डिफरेंट नेमिंग की गई है. आज हमने उसी के बारे में थोड़ा जाना. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग more knowledgeable and educational content like this. If you like this video then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.